हाय स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में आप भी कहते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सॉल्व करने में भी आपको बहुत मजा आएगी। इस तरीके से हम बताएंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, जिसको हिंदी में हम लोग आप भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप भी के बारे में जानते क्या होता है। ठीक, तो आप भी जो है एक नंबर्स और फंक्शन को इसी रेक्टेंगुलर ऑर्डर में अगर दिखा दिया जाए, मतलब किसी सारणी में इस तरीके से अगर हम बना दें और उन नंबर्स और फंक्शन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर रख दिया जाए, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या फंक्शन मतलब हो गया cos थीटा sin थीटा, ठीक है, माइनस cos थीटा, ठीक है, sin थीटा। इस तरीके से अगर किसी नंबर या फंक्शन को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। अब इसके अंदर जो नंबर है और फंक्शन जो दिया गया है वो कहलाता है मैट्रिक्स का एलिमेंट। मतलब ये 1 2 3 ये सब जो है, ये सब क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे, जिसको हिंदी में हम लोग अवयव बोलेंगे। तो अब ये हमको पढ़ना किसके बारे में है? नंबर्स के बारे में, फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। पहले हम पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। तो ये देखिए ध्यान से, अब हमारे पास ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर हो गए। तो इसमें देखिए दो चीजें मिलती हैं, इसको बोलते हैं रो। ठीक, अब तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये क्या हो गई? थर्ड रो। अगर ऊपर से देखते हैं इसको बोलते हैं कॉलम। हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ। और रो को क्या कहते हैं हिंदी में? पंक्ति। ठीक, हम लोग ज्यादातर क्या बोलेंगे? रो और कॉलम बोलेंगे, स्तंभ और पंक्ति का यूज ज्यादा नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास कॉलम देखा जाए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया? रो और कॉलम को ऐसे भी कह सकते हैं, रो और कॉलम से जो हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे और उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे आव्यूह या मैट्रिक्स। उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? 1 2 3 4 ये सब क्या कहलाएंगे? एलिमेंट। ठीक, तो ये मैट्रिसेस हो गई। इसमें क्या होता है? नंबर्स होता है और फंक्शंस होते हैं। लेकिन हमको किसके बारे में पढ़ना है? यहाँ पर नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो अब सबसे पहले यहां जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, आव्यूह की कोटि कह सकते हैं या क्रम कह सकते हैं, दोनों नामों से जाना है। ठीक, तो अब सबसे पहले ऑर्डर और मतलब ऑर्डर जानना है मैट्रिक्स का। तो उसके लिए हमको जानना होगा कि इस जो हमने मैट्रिक्स आपको दिया है, आपको बताया है, इसमें रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम। तो नंबर्स ऑफ रो इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम, मतलब जितने रो होते हैं और कॉलम होते हैं उनको लिख दिया जाए। जैसे अब यहाँ पे देखें हम, फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, इसमें रो हो गए 3, कॉलम क्या हो गए? 1 2 3, कॉलम क्या हो गए? 3। तो ये हो गया 3 क्रॉस 3। तो ऑर्डर क्या होता है? इनको हम कहते हैं, अगर नंबर ऑफ रोज हमारे पास m है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है? n, तो इसको बोलेंगे m क्रॉस n। तो इन्हीं को बोलते हैं ऑर्डर या क्रम। तो ये जो मैट्रिक्स हमको दी है, इसमें रो कितने हो गए? 3, कॉलम्स कितने हो गए? 3। तो इनका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 3। तो उनको हम क्या लिखते हैं? m क्रॉस n। m क्या है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम। ठीक, तो अब m क्या है? तो हमेशा सबसे पहले क्या लिखेंगे? रो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रो, फिर क्या लिखेंगे? कॉलम। तो ऑर्डर लिखने का मतलब ये है कि नंबर्स ऑफ रो, जितने रो इस मैट्रिक्स में दिए गए हैं सबसे पहले उनको लिखेंगे, क्रॉस। ठीक, फिर कॉलम कितने दिए गए हैं उनको लिखेंगे। जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3, एक मैट्रिक्स इसीलिए जिसको मैंने लिखा। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या है? तो आप सबसे पहले देखेंगे रो। तो रो कितने हैं? फर्स्ट एक रो है। कॉलम देखिए, इधर से ऐसे देखेंगे, ये रो हो गया। यहां से क्या देखेंगे? कॉलम C1 ये क्या है? C2 ये क्या हो गया? C3। लेकिन रो कितने हैं? 1, R1 हो गया। तो रो 1 हो गया, कॉलम कितने हो गए? 3। तो इनका ऑर्डर क्या हो गया? 1 क्रॉस 3। ठीक, तो ऑर्डर निकालना बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितने नंबर्स ऑफ रो है और कितने नंबर्स ऑफ कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? m क्रॉस n। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 1 क्रॉस 3।
क्लियर? तो आप इस तरीके से अगर एक फॉर एग्जाम्पल और मैट्रिक्स ले लेते हैं ऐसे, अब बताइए फर्स्ट एंड सेकंड दो रो हो गई, कॉलम कितने हो गए 1 2 3। तो बताइए इस मैट्रिक्स जो सी दिया गया है हमको मैट्रिक्स, इसमें क्या हो गया ऑर्डर इनका 2 क्रॉस 3। ठीक, अब एक चीज और जानते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम जानेंगे कि नंबर्स ऑफ रो इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम। अब ये पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चनों में कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सीधे देखते हैं, नंबर ऑफ रो इनटू मतलब मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ कॉलम। तो बताइए 2 इंटू 3 करेंगे क्या आ जाएगा 6। तो अगर इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम 6। अच्छा इस मैट्रिक्स में तो आप बताइए 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। इस मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 9। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका गुणा कर देंगे, जो नंबर आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाएगा, जो मैट्रिक्स दी हुई रहेगी। क्लियर? अब एक चीज और जानते हैं हम, देखिए हम एड्रेसेस ऑफ मैट्रिसेस बताएंगे आपको कि जो एलिमेंट दिया रहता है, जैसे एक मैट्रिक्स हमको मिली है 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स में जितने से एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 3 4 5 6, ये सब एलिमेंट का एड्रेस क्या है, मतलब ये कहाँ पे है, कैसे पहचानेंगे कि ये 2 जो है किस पोजीशन पर है, 3 किस पोजीशन है, तो उसको पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें रो कितनी है। आप बताइए ये R1 हो गई, ये क्या हो गई R2, दोनों हो गए। ठीक, फिर यहां से देखते हैं ये कॉलम C1 C2 और C3। अगर ऑर्डर देखें इनका तो 2 क्रॉस क्या हो गया, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर हो गया। तो अब हमको ये जानना है कि इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, कि 3 किस पोजीशन पर है, 6 किस पोजीशन पर है। तो इनके लिए देखिए सबसे पहले पोजीशन हम बताते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, रो को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रो। तो मैं लिख रहा हूं, जैसे अगर इनको लिखा जाए A इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे A11, क्या लिखेंगे A11। 11 का मतलब पहला रो और पहला कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम होगा तो उस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे A11। क्लियर? अब आते हैं सेकंड पोजीशन पर, इसको बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A13, फिर नेक्स्ट A21, A22, A23। अब देखिए होता कैसे। तो अब देखिए फर्स्ट रो, अब देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो उनको बोलेंगे A11, मतलब पहला रो पहला कॉलम। आगे बढ़े, पहला रो दूसरा कॉलम, तो देखिए रो फर्स्ट ही चल रहा है, कॉलम क्या हो गया सेकंड, ये एलिमेंट। इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे A12। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, पहला रो और तीसरा कॉलम। ये पोजीशन हमारी आ गई A13। फिर नेक्स्ट आते हैं, सेकंड रो स्टार्ट हो गया। जब सेकंड रो स्टार्ट हुआ और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट। तो सबसे पहले रो पढ़ते हैं, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको बोलेंगे A21। तो इस पोजीशन पर क्या है A21। इस पोजीशन पर क्या हो गया A22, मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम। इस पोजीशन पर क्या आ गया A23, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि A22 की वैल्यू बताओ, तो आप पढ़ सकोगे दूसरा रो और दूसरा कॉलम, क्या मिल गया 5। तो A22 की वैल्यू हो गई 5। ठीक, कहा गया A13 बताइए, A13 तो पहला रो मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो हो गया और ये थर्ड कॉलम, कौन सी वैल्यू आ गई 3, तो ये हो गया 3। तो इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स अगर हमको दी है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, किसी भी क्रम की मैट्रिक्स है, तो उसकी हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन होगी। तो पोजीशन क्या होगी, उसके पहले रो को देखा जाएगा और कॉलम को देखा जाएगा, तो वो कहलाता है A11। ठीक, A12। तो अब यहां पर इसी को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि मैट्रिक्स जब भी लिखी जाएगी आपको इस तरीके से लिखेंगे AIJ। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर AIJ एलिमेंट किस तरीके का, M क्रॉस N। देखिए मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, इसमें क्या है, कितने रो होंगे, ठीक है M रो, और कितने कॉलम होंगे N, और उनकी देखिए एलिमेंट क्या है A इक्वल टू IJ, मतलब कि AIJ पोजीशन। अब यहां से देखा जाए, जो हमने बोला A11, मतलब I को कहते हैं रो और J को कहते हैं कॉलम, मतलब पहला रो पहला कॉलम को क्या बोलेंगे हम लोग A11। तो यहां से देखा जाए A11 में I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1, तो ये हो गया A11। अच्छा A21 में क्या हो जाएगा, I की वैल्यू हो गई 2
और J की वैल्यू हो गई 1। तो क्या हो गया A21, तो AIJ, तो I की वैल्यू जो होगी 1 से स्टार्ट होगी, ठीक, और कहां तक जाएगी, M तक जाएगी, क्योंकि हमने M ऑर्डर तक बताया है, ठीक। और J की वैल्यू जो स्टार्ट होगी 1 से स्टार्ट होगी, 1 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से स्टार्ट होगी, I की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होगी, J की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होगी, और I की वैल्यू M तक जाएगी, ठीक, और J की वैल्यू M तक जाएगी। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक एलिमेंट की पोजीशन होती है। अब जैसे अगर मैंने एक छोटी सी मैट्रिक्स ले लिया B, इसको सिर्फ लिखा 1 2 3, अब इसमें बताना है इसकी पोजीशन। अब बताइए पोजीशन में क्या आएगा, एक ही रो है, ठीक, R1 कॉलम कितने होंगे 1 2 3, तो बताइए इनको हम क्या लिखेंगे A11, इस पोजीशन में क्या बोलेंगे A11, नेक्स्ट पोजीशन में क्या आ गया A12, फिर क्या आ गया A13। अब बता सकते हैं A21 की वैल्यू क्या होगा 2, तो इसका मतलब क्या होगा पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो होगा उसको A11 बोलेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को A12 बोलेंगे। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या होती है AIJ, जहां I और J क्या होती है रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। अब चलते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन क्या है आपको बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दिया है कि 8 एलिमेंट है, तो बताना है कि इनसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। अब हमारे पास 8 एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ रो, ठीक है, शॉर्टकट डाल लिख दिया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 8। ये इनको ऐसे लिख दें m इंटू n इक्वल टू 8 दिया है हमको। अब बताना है कि कौन मतलब कितनी मैट्रिक्सेस बन सकती है, किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है अगर हमारे पास 8 एलिमेंट दिए गए हैं। अब वो एलिमेंट क्या उससे नहीं मतलब क्या, ये जानना क्या होता है 8 एलिमेंट है और ऑर्डर बताना है। तो आप ये बताओ कि m और n का ऐसे दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 मिले, बताओ 1 इंटू 8 करेंगे, ठीक, 8 मिल जाएगा हमको। 8 इंटू 1 करेंगे क्या मिल जाएगा 8। अच्छा 2 इंटू 4 करेंगे क्या मिलेगा 8। 4 इंटू 2 करेंगे क्या मिलेगा 8। और कोई कंडीशन है नहीं, ठीक। 1 इंटू 8 इसका मतलब 1 2 3 4, तो इसका मतलब 4 तरीके हैं, मतलब 4 तरीके की मैट्रिक्सेस बन सकती है, मतलब इस ऑर्डर की 1 क्रॉस 8 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है, 8 क्रॉस 1 की बन सकती है, 2 क्रॉस 4 की बन सकती है और 4 क्रॉस 2, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कितने रो होंगे R हो जाएगा 1, कॉलम कितने हो जाएंगे 8, ठीक। इसमें कितने रो होंगे 8 रो होंगे और 1 कॉलम होंगे। इसमें 2 रो 4 कॉलम, इसमें 4 रो और 2 कॉलम। तो कोई भी नंबर अगर हमको देता है कि इस नंबर से कितने ऑर्डर के मैट्रिक्सेस बन सकती हैं, वो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 ले लिया, अब बताइए 12 को आप ब्रेक करिए 1 इंटू 12, ठीक, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2 तो 12 आएगा, 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 3, और इसके अलावा कोई कंडीशन तो हो नहीं सकती। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे मैट्रिक्सेस बन सकते हैं। अगर हमारे पास 12 एलिमेंट है तो 6 मैट्रिक्स मतलब 6 तरीके अलग अलग ऑर्डर्स के हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो 6 मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर की बन सकती है। क्लियर। तो अभी हमको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके से सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं एक एग्जांपल्स और है वो आपको बताते हैं। देखिए एग्जांपल में दिया है कि 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, बनानी है, इसमें एलिमेंट जो दिया है AIJ इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ I माइनस 3J, ठीक है। तो हमको 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें एलिमेंट जो दिया है इसकी बोलते हैं एलिमेंट AIJ जो है हाफ मॉड ऑफ I माइनस 3J। तो ऑर्डर किसका बनाना है 3 क्रॉस 2। अब बताइए रो कितने हैं 3 रो होंगे, कॉलम कितने होंगे 2। अब मैंने मैट्रिक्स A ले लिया,
क्लियर। अब 3 क्रॉस 2 की बनाते हैं, इसका मतलब है R1 R2 और R3। कॉलम कितने होंगे, C1 और C2, ये लिख दिया ताकि आसानी से आ सके। अब आप हम R1 को सबसे पहले लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, तो बताइए 1 1 आएगा, इस पोजीशन को हमने क्या बताया, A11। फिर इस पोजीशन में क्या आएगा 1 2, A1 2। इस पोजीशन में क्या आएगा, 2 से स्टार्ट होगा, A21 A2 2। क्लियर। यहां देखिए तीसरा रो आ गया और पहला कॉलम, तो A31, और इस पोजीशन में क्या बोलेंगे A32। तो 3 क्रॉस 3, अब देखिए 1 2 3, तो हो गया 3 क्रॉस 1 2। तो बताइए 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया। अब A11 हमको सॉल्व करना है, तो हमको डिफिनेशन मतलब फंक्शन मतलब एलिमेंट का दिया है कि हाफ मॉड ऑफ I माइनस 3J। तो सबसे पहले हम सबकी वैल्यू निकालते हैं, A11 की वैल्यू निकालते हैं। तो आप बताइए A11, तो यहां से कंपेयर करेंगे, मैंने कहा था I को रो और J को क्या कहते हैं, कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो I की वैल्यू क्या हो गई 1, J की वैल्यू क्या हो गई 1, पुट करेंगे हाफ मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1। सॉल्व करिए, हाफ मॉड 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा, हाफ मॉड ऑफ माइनस 2। आपको मालूम है कि मॉड में क्या होता है, माइनस वैल्यू क्या हो जाती है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू 2, वैल्यू क्या आ गई 1। तो A11 की वैल्यू क्या आ गई 1। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डायरेक्ट लिख देंगे। A12 सॉल्व करना है, A12 I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, वैल्यू पुट करिए हाफ 1 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा -5, डायरेक्ट लिख देते 5/2। क्लियर। फिर आते हैं कौन सी वैल्यू A21 हाफ, अब बताइए I की वैल्यू 2 हो गई, 2 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा 1/2, 3 माइनस 2 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1/2। फिर क्या A22 हाफ, अब बताइए I और J दोनों क्या हो गए 2 2 हो गए, तो 2 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 6 4 आ जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं हाफ इंटू 4, ये हो जाएगा 2। क्लियर। और कौन सी वैल्यू निकालनी है A31 हाफ, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 डायरेक्ट 0 हो जाएगा वैल्यू। और लास्ट है A32 हाफ, अब I की वैल्यू 3 होगी, 3 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 क्या हो जाएगा 6, 3 आ जाएगा 3/2, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो A11 की वैल्यू 1 आ गई, A12 की 5/2, इस तरीके से सभी की वैल्यू आ गई। अब इसको उठा के रख देते हैं, तो A इक्वल टू क्या बनेगा मैट्रिक्स हमारा, A11 1, A12 5/2, A21 1/2 और A22 2। क्लियर। और A31 0 और A32 3/2। तो ये आपका मैट्रिक्स क्रिएट हो गया, बन गया, जो क्वेश्चन को कह रहा था कि 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, जहां एलिमेंट्स Aij इक्वल टू हाफ I माइनस 3J, मतलब मॉड ऑफ I माइनस 3J। इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। और एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं। कई क्वेश्चन आप किसी भी ऑर्डर बना सकते हैं, जैसे 3 क्रॉस 2 था, 2 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, तो हमको एलिमेंट दिया रहेगा, एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स को बनाएंगे। क्लियर। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। देखिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों के प्रकार। देखिए बहुत से टाइप्स के हैं, जो मेन है सबसे पहले उसको बता दें, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहला टाइप आता है रो मैट्रिक्स, हिंदी में कहते हैं पंक्ति आव्यूह। आप बुक में भी देख लीजिएगा, हिंदी के बारे में ज्यादा इंग्लिश यूज करूंगा। रो मैट्रिक्स तो बहुत सिंपल है। रो मैट्रिक्स पंक्ति का मतलब होता है 1 रो, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक रो होती है। कितनी रो, एक रो, इसलिए मैंने एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया 1 रो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो होती है उसी को बोलते हैं रो मैट्रिक्स, मतलब एक पंक्ति होती है, उसे पंक्ति आप लोग कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक। तो बताइए इसमें इसका ऑर्डर लिखे 1 क्रॉस 3, ठीक। या और कुछ लिखते हैं एग्जांपल्स,
4 5, ये क्या हो गया 1 क्रॉस 2, या ऐसे लिखे सिर्फ 1 लिख दें 1 क्रॉस 1। तो अब बताइए रो कितने हैं 1, रो 1। तो मैंने क्या बोला केवल एक रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होता है उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। 1 2 3 मैंने लिखा तो 1 रो 3 कॉलम, तो कॉलम कितने भी हो जाए उससे नहीं मतलब है, लेकिन रो कितना होना चाहिए 1, केवल एक। तो जिसमें केवल एक रो होती है उसको पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। ठीक, दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स, हिंदी में कहते हैं स्तंभ आव्यूह। इसमें 1 कॉलम, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, या हिंदी में कहें ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो अब इनका एग्जाम्पल अगर लिखते हैं तो इस तरीके से 1 2, इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 1, इनको ऐसे लिख सकते एग्जाम्पल 1 2 3। अब बताइए 3 क्रॉस 1। इस तरीके से हम इसमें क्या कर रहे हैं केवल एक रो, इसमें केवल एक रो, इसमें केवल एक कॉलम होने चाहिए। तो आप बताइए 2 क्रॉस 1 में कॉलम कितने होंगे 1, 3 क्रॉस 1 में कॉलम कितने होंगे 1। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम होते हैं उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें केवल एक रो होते हैं उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड मिलती जुलती थोड़ा सा और दो चीजें बता देते हैं। क्षैतिज आपकी बुकों में मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, अगर बुकों में दिया है क्षैतिज आव्यूह, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और एक है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। ठीक, अब देखिए इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसे हम लोग रो और कॉलम की बात करते हैं शॉर्टकट में, तो आर फॉर रो, ठीक है, ऐसे कैपिटल लेटर लिख देते हैं रो और कॉलम। तो रो इज लेस देन कॉलम, मतलब जहां पर रो कम होगा कॉलम ज्यादा होगा उसको हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक, और ऊर्ध्वाधर में उल्टा जाता है, आर इज ग्रेटर देन सी। इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वाधर में क्या होता है कि आपका कॉलम ज्यादा होता है और रो जो है कम होता है। जैसे अगर एग्जांपल हम लिख दें 1 2 3 4 5 6। अब बताइए इनका ऑर्डर देखिए क्या हो गया 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। तो अब बताइए 2 क्रॉस 3 में क्या है, रो है 2 और कॉलम क्या है 3। तो अब बताइए रो कम है कॉलम ज्यादा है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोल देंगे, क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर इसको हम ऐसे लिख देते 1 2 3 4 5 6। अब बताइए 3 क्रॉस क्या हो गया 2। तो 3 क्रॉस 2 में आप खुद देख रहे होंगे रो ग्रेटर देन कॉलम, जिसमें रो ज्यादा होता है और कॉलम क्या होता है कम होता है। ठीक, यहाँ देखिए रो कितने हैं 3 हो गए, 1 2 3, कॉलम क्या हो गया 1 2। इस मैट्रिक्स को कौन सा बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स या ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक, तो ये तो बुकों में दिया है, या अदर बुक में दिया तो मैंने बता दिया, या आप बुक में देखेंगे कहेंगे क्या बता रहे थे सर, इसको नहीं बताया। तो आप देख लीजिएगा क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अब एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे जो मैंने लिखा था 1 2 3, तो बताइए यहाँ पे क्या है, रो कम है और कॉलम ज्यादा, इसको भी हम लोग हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ नीचे क्या था, रो ज्यादा है कॉलम कम है, रो ज्यादा है कॉलम कम है, इसको हम लोग वर्टिकल ऊर्ध्वाधर भी आप भी कर सकते हैं। तो इसको आप लोग राइट डाउन नोट कर लीजिए पॉइंट। नेक्स्ट बताते हैं, देखिए एक और आता है तीसरा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर जब करते हैं आप लोग आयताकार। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया होगा, देखिए बहुत सिंपल है, m इज नॉट इक्वल टू n, मतलब रो एंड कॉलम।
रो और कॉलम जहां पर बराबर नहीं होते हैं, मतलब रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे, उनको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? रेक्टेंगल। जैसे एग्जांपल मैंने दिखाया 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इनका ऑर्डर देखें 1 2 2 क्रॉस 3। अब बताइए 2 क्रॉस 3 में 2 इज इक्वल टू 3 है? नहीं, ठीक है। तो रो क्या है? 2 है, कॉलम क्या है? 3। तो जहां पर रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, मतलब m क्रॉस n ऑर्डर आप लोग को मैंने बताया, m क्या था? रो था, n क्या था? कॉलम था। तो m इज नॉट इक्वल टू n, यहां लिख दें कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो उनको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? अब आते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फोर्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, तो ऐसा मैट्रिक्स मैंने किसमें क्या बताया? m इज नॉट इक्वल टू n, मतलब रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? m इज इक्वल टू n, मतलब जहां रो और कॉलम क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उनको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अभी इनको हम ऐसे लिखते हैं, एग्जांपल अगर दिखाते हैं 1 2 3 4। अब बताइए फर्स्ट सेकंड 2 क्रॉस 2, बताइए इनका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। तो नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो जहां पर रो और कॉलम इक्वल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। या दूसरा एग्जांपल से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए इनका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 3। तो बताइए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है, ठीक। तो इनको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। और जहां नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स और भी कई टाइप्स हैं, लेकिन वो सब किस पे डिपेंड है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जितने भी आगे हम पढ़ेंगे सब स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, मतलब सब में स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक आपको क्या मैंने बताया? कभी रो बताया, कॉलम बताया, हॉरिजॉन्टल बताया, वर्टिकल बताया, रेक्टेंगुलर बताया, इसमें कोई भी आर्डर हो सकता है। लेकिन अब जो मैट्रिक्सेस पढ़ेंगे वो सब कौन सी मैट्रिक्स पे डिपेंड होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब सब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कंडीशन लगेगी जिसमें रो और कॉलम क्या है? बराबर। इसको आप नोट कर लीजिए, तो मैं बताता हूं। देखिए आता है डायगोनल मैट्रिक्स। विकल्प इसके बारे में बात है। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, उसको भी जान लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में, तब इससे आते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने रो और कॉलम की बात की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हम डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं, ये सब एलिमेंट था, तो डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं। तो इसमें देखिए ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। ये डायगोनल होता है, इसको हिंदी में कहते हैं विकल्प। एलिमेंट मतलब नंबर 1 5 9। तो ये देखिए 1। अच्छा अगर हम पोजीशन के साथ देखें, बताइए इसको A11 बोलते थे, इसको A22, इसको A33। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? AIJ जो हम लोग पढ़ते थे मैट्रिक्स में, अगर I इज इक्वल टू J जो होता है, अगर है I किसके इक्वल है? J के, मतलब वो कॉलम अगर इक्वल पोजीशन पर है, ठीक है, मतलब ऐसे A11 A22 A33, तो ये जो नंबर होंगे सब कौन से नंबर कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट, या इसको कहेंगे क्या? डायगोनल बोलते हैं हिंदी में विकल्प अवयव या तत्व। तो डायगोनल एलिमेंट देखिए ये होता है, ठीक। इसी को बहुत से लोग मुख्य डायगोनल बोलते हैं, क्लियर। तो यही होता है, यहां से नहीं देखेंगे, लेकिन यहां से अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई डायगोनल एलिमेंट की? कौन सी? विकल्प अवयव। ठीक, तो
तो ए आई जे होगा जब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जे, मतलब आई जैसे A11 A22 A33। तो बताइए इस पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो इनको जब इक्वल होगा आई और जे दोनों इक्वल होगा तो कहलाएंगे डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 1 5 9। क्लियर। अब आपने कहा सर इसको बता दीजिए, ये भी तो डायगोनल बन रहा है, लेकिन अगर इसको देखें हम डायगोनल, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, A13। तो बताइए A13 में I इज इक्वल टू जे हो रहा है, नहीं, क्योंकि 1 जो है 3 के इक्वल नहीं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि I इज इक्वल टू जे अगर होता है, मतलब 1 1 बराबर होता है, तो वो कहलाता है डायगोनल एलिमेंट। तो यहां पर जो हम डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने चल रहे हैं, इस डायगोनल मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज एक मैट्रिक्स मैंने बनाया, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। हाँ, और एक चीज और, यहां जो डायगोनल एलिमेंट निकालेंगे वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में रहेगा, वर्ग आव्यूह इसमें रहेगा, वर्ग आव्यूह। तो यहां भी वर्ग आव्यूह की बात हो रही है, जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं सब वर्ग आव्यूह से रिलेटेड है। वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें रो और कॉलम क्या होंगे, बराबर। ठीक है। तो अब जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहा जाएगा। ठीक। तो अब देखिए डायगोनल पे, अब मैं लिख रहा हूं 1 2 डिफिनीशन इसकी बहुत सिंपल है। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मतलब ये 3 क्रॉस 3 आर्डर का है, तो पहले से वर्ग आव्यूह हो गया। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी जितने एलिमेंट हैं सब क्या हो, 0। ऐसा वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट, बताइए डायगोनल एलिमेंट ये हो गए आपके, इनको छोड़ के, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या हो जाए, 0। उनको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। फिर से एक बार डेफिनेशन, A square matrix is said to be diagonal matrix if non-diagonal element is equal to 0। non-diagonal element मतलब जो diagonal element नहीं है, मतलब इनको छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट होंगे सब 0 होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। इसको आप नोट करिए, फिर हम बताते हैं, ये कई चीज और बता रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स, हिंदी में कहेंगे अदिश आव्यूह। अब देखिए शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। अभी फिर आपको वो भी बताएंगे कॉन्सेप्ट। स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह में देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, सब जितना भी हो रही है सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, या ऐसे कहते हैं एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, बाकी सब क्या हो जाए, 0। ठीक है। डायगोनल अभी आपको ये बताया गया डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट इक्वल सेम हो, जैसे 2 2 2, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट सेम हो, बाकी सब 0 हो, उनको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, या हिंदी में कहते हैं अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, सबसे पहला वर्ड ये है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके, ठीक है, विकर्ण के एलिमेंट तत्व सेम हो या इक्वल हो, उनको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह कहते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो इस स्केलर आव्यूह को हम लोग, ठीक है, डायगोनल मतलब विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं, क्योंकि विकर्ण आव्यूह के डेफिनेशन आपने कहा था कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, 0। कभी तो देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 है, इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर। तो फिर से एक बार देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0,
स्केलर में क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट सेम मतलब बराबर होंगे, बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। क्लियर। तो स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। अब एक आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकाई यूनिट मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और तत्समक आप भी बोलते हैं या इकाई आप भी बोलते हैं। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत आ रहे हैं जितने भी हैं। तो मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, उसकी डिफिनेशन कह रही है कि डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी सभी एलिमेंट 0। मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह जिसका डायगोनल एलिमेंट मतलब ये टेढ़ा वाला, इसके बारे में मैंने बताया, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। इसलिए देखिए आइडेंटिटी इकाई यूनिट, इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं 1, इकाई मतलब हिंदी में क्या होता है 1। तो जिसके डायगोनल एलिमेंट ठीक है वो क्या होते हैं, 1 होते हैं, उन्हीं को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इन मैट्रिक्स को देखो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, एसएम शॉर्टकट में स्क्वायर मैट्रिक्स, डीएम डायगोनल मैट्रिक्स और एसएम शॉर्टकट में, ताकि आप समझ जाए। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या हुई, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। तो सिर्फ क्या होगा 1 1 1। क्लियर। तो ये क्या हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा इनका ऑर्डर क्या है आप देख रहे हो, सब में 3x3 ऑर्डर, 3x3। ठीक है 3x3, लेकिन वो कॉलम इक्वल होना चाहिए। अगर हम इनको 2x2 का लिख देते हैं तो ऐसे लिख देते हैं 3 0 0 3, तो डायगोनल एलिमेंट सेम है या नहीं है, ठीक। लेकिन ये 2x2 का हो गया, तो हम 2x2 3x3 4x4, लेकिन रो और कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप देखिए आपने स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत आपने क्या क्या पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनेशन मैंने क्या बताया कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितने एलिमेंट बचते हैं सब क्या हो जाए 0, तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर। स्केलर मैट्रिक्स आया, स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत आएगी, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसमें क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट सेम हो, सेम मतलब इक्वल, अगर 2 2 है तो 2 2 हो, 3 3 है तो 3 3 हो। क्लियर। तो डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम इक्वल, तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह कहेंगे। आइडेंटिटी क्या रहेगा, डायगोनल एलिमेंट 1। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें रो कॉलम बराबर होती है, उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो 1, सिर्फ क्या 1, तब आइडेंटिटी बोलेंगे। तो अब आई बात तीनों चीज की, ध्यान देखिएगा कि किससे क्या है। तब देखिए हमने ये पढ़ा, इससे पहले कौन सा पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन सा मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा, डायगोनल, डायगोनल के बाद मैंने क्या पढ़ा, स्केलर, स्केलर के बाद मैंने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी। अब देखिए तीनों में रिलेशन, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, स्केलर सॉरी स्क्वायर, रो और कॉलम सेम। क्लियर। फिर मैंने क्या पढ़ा, डायगोनल, डायगोनल में क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब 0। बताइए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, बगैर स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल हो ही नहीं सकता। क्लियर। इसमें क्या होगा, डायगोनल क्या होना चाहिए, डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी सब एलिमेंट है सब 0। तो आ जाते हैं स्केलर पर। स्केलर पर देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट सेम बराबर हो, तो अब बताइए बराबर एलिमेंट है ना, तो स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कभी नहीं कहेंगे, लेकिन इस स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो रहेगा ही, तीनों के तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगे, उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ इन तीनों में रिलेशन बताना है, ये और ये। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो सकता है, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। अब बात यहां से आती है स्केलर में फिर आइडेंटिटी। अब बताइए आइडेंटिटी क्या है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए 1। तो ये 1 हो जाएगा, तो आप खुद बता सकते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या है, सेम भी तो है,
1 1 भी है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा सब 0 भी है, तो ये क्या हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो ये सेम है, तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। हाँ डायगोनल के अलावा सब 0 है, हाँ सब 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर भी होगा और क्या होगा, डायगोनल भी होगा। और स्केलर मैट्रिक्स सिर्फ क्या होगा, स्केलर तो रहेगा ही, डायगोनल होगा। और डायगोनल जो है केवल डायगोनल रहेगा, स्क्वायर तो तीनों है। अब स्क्वायर की बात तो छोड़ दीजिए, स्क्वायर के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। पॉइंट जो मैं बता रहा हूं फिर से एक बार सुनिए कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर और आइडेंटिटी। अब ये देखिए पीछे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होगा और डायगोनल भी होगा। क्लियर, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होगा। क्लियर, बोलो, मतलब यहां देखिए आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ठीक, एसएम मतलब मैंने बताया स्टार मैट्रिक्स वही है, डीएम डायगोनल मैट्रिक्स मैंने कहा, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर तो मैंने बताया और स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये डायगोनल है और क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको आप राइट डाउन नोट कर लीजिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी अक्सर पूछे जाते हैं, वाइवा में भी इंटरव्यू जब आगे होता है तो उसमें भी पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स, इसी को जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या तो कह दीजिए शून्य, या रिक्त। ठीक है, देखिए नल मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। ऐसा मैट्रिक्स देखिए यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात नहीं किया है, किसी भी तरीके का मैट्रिक्स हो, चाहे वो रो मैंने बताया, कॉलम बताया, हॉरिजॉन्टल बताया, वर्टिकल बताया, रेक्टेंगुलर बताया, किसी भी तरीके का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों ना हो, तो उसके सभी एलिमेंट, जैसे मैंने लिखा ये 1 2 3 4, ये एलिमेंट सब दिए गए, सभी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो, जितने भी एलिमेंट हैं, तो ये जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। दूसरा इसका एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया 0 0 0, इनका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का, इनका ऑर्डर क्या हो गया 1 क्रॉस 3, तो जितनी भी एलिमेंट हो जीरो हो, जीरो के अलावा कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। हिंदी में कहते हैं शून्य या रिक्त, मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो। क्लियर, तो अब आगे और भी दिखाना चाहते हैं, ऐसे दिखा देते हैं 0 0 0 0 0 0, इनका ऑर्डर बताइए 2 क्रॉस 3, तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल। तो इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, किसी भी तरीके का मैट्रिक्स हो, अगर उसके सभी एलिमेंट क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए कुछ और भी टाइप्स है। अब एक्सरसाइज जब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो वहां पे बताएंगे, और जो भी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, जो भी पॉइंट आएगा टाइप कुछ और भी हम बताएंगे। और उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको शेयर कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए, जैसे ही अपलोड किया जाए आपको फट से नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। तो इसलिए चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। गुड बाय।